ठीक है, हिंदू बंदा हमेशा सेक्युलर होगा। हिंदुज्म को प्रमोट करना क्या है? इंडिया की सिविलाइजेशन को प्रमोट करना। हिंदुज्म का प्रमोशन का मतलब कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कन्वर्जन का बेसिक्स ही नहीं है। मैं आपको कैसे हिंदू बनाऊं मुझे नहीं पता, मुझे आता ही नहीं है आपको हिंदू बनाना। हम्म, उनको किसी ने वो टोपी दी थी जो होती है ना, वो व्हाइट वाली जाली वाली, जी 2014 के पीएम बनने से पहले जब ये कैंपेनिंग कर रहे थे, मोदी जी ने मना कर दिया था पहनने से वो टोपी। ठीक है, उसके बारे में जब पूछा गया तो उनका था कि मैं सम्मान करता हूँ उन लोगों का, मैं उनके धर्म का, मैं उनके ईमान का सम्मान करता हूँ, पर ये सम्मान करने का मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स वोट बैंक्स के लिए अपने धर्म को, ठीक है, नीचे करूं, या मैं अपनी सिविलाइजेशन अपनी संस्कृति को छोड़ दूं। नहीं, उसमें मर्दों का भी क्या नुकसान है? देखिए, कानून अगर एक बनता पर है तो उसमें कानून के तहत अगर चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं उसमें। पर 4 शादियां नहीं कर सकते ना। तीसरे नंबर पे 4 साल कह रहे हैं, पर बीच में एक रिपोर्ट भी आई है कि जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, ठीक है, और अगर फ्यूचर के क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट और मजीद अगर बढ़ जाती है, या 7.8 ही रहती है, क्यों 7.8 भी अपने आप में बहुत ऊपर है, ठीक है, ये भी बहुत कम ज्यादा। नहीं है। ये अगर ये भी बरकरार रही ना कुछ क्वार्टर, तो शायद 2.5-3 साल में बन जाए। वैसे 4 साल है तीसरी बड़ी में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर का। लेकिन आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी हमने तब्दीली की है। तब्दीली ये है कि हम सवाल जो है वो नहीं ज्यादा पूछेंगे, सबके नाम लेंगे। काफी सारे ऐसे सवाल थे, अगर हम करते रहते तो इसके ऊपर 2-3 प्रोग्राम और करने पड़ते थे। तो देविक भाई, आपको मैं वेलकम कहता हूँ, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। देवक भाई, बहुत आपके चाहने वाले हैं। इतने सवाल, तकरीबन 400 से 500 के करीब सवाल थे, तो ये तो पूरा हफ्ता हमें लग जाना था, तब तक फिर वो संडे आ जाना था। तो अब ये ऐसा करते हैं कि नाम ले लेते हैं सबके, और कुछ जो है वैसे ही मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा। तो आप देख लें वैसे के नाम कहाँ से आ रहे हैं। एक तो समीर चौधरी हैं, ये हमसे नाराज है, कह रहे हैं कि जी आपने मेरे सवाल के जवाब नहीं दिए। तो मुझे सवाल आपके नजर नहीं आए समीर भाई। तो हमने कभी ऐसे नहीं किया कि किसी का जो है नाम ना लिया हो, या सवाल हमसे सहवन ऐसे हो सकता है, जानबूझकर हम ऐसे नहीं करते। तो आप काइंडली हमसे नाराज ना हो, हमें सवाल जरूर करें आप। पीजे बशनोई हैं जोधपुर से, ये भी, इन्होंने भी सवाल किया था, अब जवाब नहीं हम देंगे किसी को भी। अमरजीत सिंह हैं मेरठ से, प्रियंका मीना हैं, विक्रम आचार्य हैं अजमेर से, विक्की हैं दिल्ली से, आशीष गुवाहाटी हैं आसाम से, हर्ष करनाल, राजवीर पटेल, अभिषेक अभिषेक दास हैं झारखंड से, राजदीप हैं अहमदाबाद से, सुनील शर्मा हैं सियोनी मध्य प्रदेश से, भवाना अग्रवाल हैं मुंबई से, निखिल ईश्वर उड़ीसा से, योगेश कोरा हैं पंजाब से, संजय हैं गुजरात से, ब्रजपाल सिंह है संभल यूपी से, सनी गुप्ता हैं बिहार से, सुभाष सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, मनदीप पारबर जालंधर से, दिलीप कुमार पटेल ये सऊदी अरब से, उजल कोलकाता से, बिसराजीता बिसराजीता साहा कोलकाता से, कोतलिया बांधलियो रायपुर छत्तीसगढ़ से, सीमा जी दिल्ली से, धुरबा दीगा वेस्ट बंगाल से, सर्वेश पटेल विश्व कुमार कर्नाटक से, विजय सिंह काटनी मध्य प्रदेश से, हारिका आंध्र प्रदेश से, सासमी सिंह उड़ीसा से, एसडी हरियाणा से, कार्तिक दिल्ली से, संजय अग्रवाल हैं, सौरभ त्यागी ये है यूपी से, समीर हैं राजस्थान से, सवंत हैं राजस्थान से, करण कश्यप हैं यूपी से, रोहित कुमार हैं अयोध्या यूपी से, अक्षय कुमार मेंगवार हैं टंडो अलायार से, सुनील चौधरी हैं जयपुर राजस्थान से, आकाश राणा है चंपारण से, विजय भारती हैं बिहार से, अर्पिता कौतिक हैं मुंबई से, हंगलाज दान हैं जसमलेर जैसलमेर राजस्थान से, निशांत राणा है हिमाचल प्रदेश से, धुरबा है कोलकाता से, रत्ना है वाराणसी से, विजय आचार्य हैं
अर्जुन पटेल हैं नासिक महाराष्ट्र से, ऋषाभ हैं जयपुर से, वरुण हैं हैदराबाद साउथ इंडिया से, बुधांशु हैं, उशेष तिवारी हैं, पार्थक राय हैं, इनकत हैं बिहार से, आर्यन कोहली हैं, भवेश धोत्रे हैं कोल्हापुर से, सागर हैं उड़ीसा से, संतोष कुमार वर्मा हैं जी, चेतन प्रकाश वर्मा हैं जयपुर से, उत्तराखंड राइडर हैं, ये एक इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, देबाशिश कोलकाता से, विनोद भट्टी हैं कर्नाटक से, वरिंदर तमार जी हैं, अश्विनी शर्मा हैं, सीता प्रकाश शर्मा हैं पटना बिहार से, शिवाजी भिलारे हैं, सांभा शिवा आंध्र प्रदेश से, अर्जुन मीना हैं, डॉक्टर मुकुंद उमरा हैं मुंबई से, मेहताब खान हैं उड़ीसा से, दिलीप वासवा हैं गुजरात से, धनराज नायक हैं ननिंद महाराष्ट्र से, रविंदर मलक हैं गुरुग्राम हरियाणा से, अनंत चौहान हैं धेरावन उत्तराखंड से, ओमकार धागे हैं महाराष्ट्र से, मधु शर्मा हैं कल्याणी राजस्थान से, प्रकाश मेघालय, प्रकाश मेहरा है राजस्थान से, आई मिस कल्याणी है राजस्थान से, सवारभ चौधरी हैं हनुमानगढ़ से, एकलावे गंगानगर से, अनुश्री पोंडेचेरी से, विनोद भट्टी हैं राजस्थान से, बप्पी हैं स्मार्ट सिटी उड़ीसा से, सरोज प्रधान है उड़ीसा से, सुमेश कुमार हैं झारखंड से, पूजा चौहान है, आशीष हैं कोलकाता से, सीता प्रिया चौधरी हैं कुरुक्षेत्र से, और श्याम कुमार। ये भाई सारे थे आपके जो चाहने वाले हैं, इन्होंने आपको प्रणाम भी बोला है, कुछ सवाल भी किए हैं। अब इतने ज्यादा भाई सवाल हैं कि मैं लिख लिख के जो है ना वो थक गया था, तो इस वजह से इनके नाम लेने ही जो अब मुनासिब समझते हैं। तो कुछ जो कॉमन सवाल हैं वो दोबारा से पूछ लेते हैं आपसे। एक तो भाई जे सही हैं, उनके बारे में जो आपने बात की थी, तो हमारे कुछ देखने वालों ने उसके ऊपर एतराज किया, तो वो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? मैं उसको यही कहना चाहूंगा, मुझे जैसा दीपक से पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको ऊपर एलिगेशन भी नहीं लगा रहा कि वो टूल किट कैसा है, क्योंकि वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। मैं उनकी नॉलेज पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनके फैक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस जो है, ठीक है, उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। उल्टा मैं खुद उनकी वीडियोस देख देख के मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी नोट डाउन किया, काफ़ी फैक्ट्स मैंने उनके थ्रू ही लिए हैं। बट आई डोंट एग्री विथ हिज ओपिनियन फॉर फ्यूचर ऑफ हिंदूज और फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं ओपिनियन से एग्री नहीं करता। मैं उनका कभी ना मजाक उड़ा रहा हूँ। मजाक तो मैं उड़ा ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं खुद उनकी वीडियोस देखता हूँ। मैं उन्हीं की वीडियो से मैंने बहुत सारे फैक्ट्स लिए हैं। मैं उनकी नॉलेज पे भी सवाल नहीं उठाता, क्योंकि उनकी नॉलेज में कोई ऐसी दो राय नहीं है। मैं उनके कैरेक्टर पे भी सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि मुझे पर्सनली पता है कि वो बुरे इंसान नहीं है, वो टूल किट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो कुछ दूसरे हैं जो टूल किट का हिस्सा है, जय शायद दीपक नहीं है। मैं उनके ओपिनियन से या उनके कंक्लूजन से, जो उनकी एक फ्यूचर ऑफ भारत का जो उनका एक आइडिया, मैं उस आइडिया से अपोज करता हूँ। पर मैं अपोज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको समझना है, अपोज में और नफरत में समझना है। मैं अपोज करता हूँ, मैं उनको, ये नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ या मुझे पसंद नहीं है जी। अच्छा भाई, एक सवाल मेरे माइंड में जो आ रहा था वो ये था कि जैसे बीजेपी के लीडरान हैं कुछ ऐसे कि उनको उनके ऊपर एक छाप सी जैसे लगी होती है कि ये हिंदुइज्म को प्रमोट करने वाले लोग हैं। जैसे कि मोदी जी के बारे में भी एक आम कंसेप्ट पाया जाता है, हालांकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जो मुसलमानों के लिए हैं। जैसे कि जो इजिप्ट के अंदर भी गए, वहां पर भी उन्होंने एक मदरसे के अंदर गए, यहाँ पर भी गए। ऐसे ही जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनके जो नेक्स्ट जो पीएम बनने वाले हैं वो योगी जी हैं, तो योगी जी का भी तासर ऐसा ही है कि वो कटर जो है वो उनको हिंदू समझा जाता है। तो बीजेपी के अंदर कुछ इस तरह का लीडर नहीं आगे आना चाहिए कि जिसका कुछ ऐसे हो कि जैसे जिसको नजर आए कि ये सेकुलर माइंड बंदा है कुछ इस तरह।
तो आप नहीं समझते किस तरह होना चाहिए पर बीजेपी की, ताकि मुसलमानों के वोट भी हासिल हो सके उनको। देखिए सर, ये बात है ना, मुसलमानों को ज्यादा समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सारा प्रोपागेंडा। मैं आपको एक बेसिक सी चीज समझता हूँ। कोई दूसरा आएगा ना, कोई लिबरल बंदा शायद सेक्युलर इतना ना हो जितना एक हिंदू बंदा सेक्युलर होगा, ठीक है। हिंदू बंदा हमेशा सेक्युलर होगा। हिंदुज्म को प्रमोट करना क्या है? इंडिया की सिविलाइजेशन को प्रमोट करना। हिंदुज्म का प्रमोशन का मतलब कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कन्वर्जन का बेसिक्स ही नहीं है। हमें, मैं आपको कैसे हिंदू बनाऊं मुझे नहीं पता, मुझे आता ही नहीं है आपको हिंदू बनाना, हम्म, हम्म, ठीक है। कोई प्रोसीजर ही नहीं है, कोई तरीकेकार ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं गया। दूसरा ये है कि मैंने आपको उस दिन, पता नहीं लास्ट टाइम आप नहीं, मैंने किसी और से बात की थी, हमारा फाउंडेशनल बड़ा फर्क है अब्राहमिक रिलीजन और सनातन का। फाउंडेशनल बड़ा फर्क है। अब्राहमिक रिलीजन जितने हैं वो एक लीनियर है, वो एक जगह पे आके उनका फुल स्टॉप है। जो सनातन का है वो साइक्लिक है, ठीक है। और जब सनातन था तब दुनिया में और कोई रिलीजन्स नहीं थे, तो हमारी जितनी भी बुक्स वगैरह हैं उसके अंदर वो चीजें लिखी ही नहीं गई हैं डिवीजन की, या कि कोई वर्ड भी ऐसा नहीं लिखा गया कि भाई कोई अगर किसी और को मानता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। हाँ, एक ये है कि अगर कोई भगवान में नहीं मानता, फॉर एग्जाम्पल हिंदू है और एक हिंदू भगवान में नहीं मानता, तो उसके लिए नास्तिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पर नास्तिक को भी उतना ही प्यार किया जाता है, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि नास्तिक लोग आस्तिक से ज्यादा भगवान से करीब होते हैं, हम्म, ठीक है। तो उस तरीके से हिंदू बंदा ज्यादा सेक्युलर होगा। आप योगी जी का यूपी में देख लेना, यूपी में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मदरसों को मॉडर्नाइज किया, मदरसों की फंडिंग भी हुई है। आवास योजना में सबसे ज्यादा घर यूपी के अंदर ही दिए गए हैं, तो उसके अंदर भी मुसलमानों को दिए गए। कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में भी खोले गए हैं। डेवलपमेंट मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुई है। जो पैसे दिए जाते हैं बेटियों को, और बेटी पैदा होने पे भी दिए जाते हैं कुछ और पैसे जो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, या जो पेंशन डबल कर दी है, या जो विधवाओं की जो पेंशन है वो डबल की है, मुसलमानों की भी की है। ऑनलाइन तो इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है। एक सच्चा हिंदू ज्यादा सेक्युलर होगा एक नकली हिंदू से। सो सही कॉल्ड बात। जिसे हम लिबरल या लिब्रांडू कहते हैं, उससे ज्यादा सेक्युलर एक सच्चा हिंदू होगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो ज़ाहिरन तो वो ऐसे ही होगा कि जैसे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा हमदर्द है, लेकिन जिस तरह के वो जी। दंगे हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उनके पीछे ऐसे लोगों का ही हाथ है कि जो इस पे ज़ाहिरन नहीं, मुसलमान। जी, इस पे एक बहुत अच्छी बात योगी जी ने और मोदी जी दोनों ने बोली थी अलग अलग टाइम पे। मोदी जी ने 2014 में बोली थी, योगी जी ने अभी रिसेंटली बोली थी, कुछ 2-3 साल हुए, कि मेरा फर्ज है, ठीक है, मेरा धर्म है कि मैं दूसरे के ईमान का, दूसरे के मजहब, दूसरे के धर्म का मैं इस रिस्पेक्ट करूं, सम्मान करूं। बट ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैं दुनिया के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, वोटों के लिए, ठीक है, अपनी सिविलाइजेशन, अपने धर्म को मैं खराब करूं। ये बात बहुत गहरी है और बहुत कम जी, लोगों को समझ में आई होगी। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। ये मोदी जी ने जब बात की थी, उनको किसी ने वो टोपी दी थी जो होती है ना, वो व्हाइट वाली जाली वाली, जी, 2014 के पीएम बनने से पहले जब ये कैंपेनिंग कर रहे थे, मोदी जी ने मना कर दिया था पहनने से वो टोपी, ठीक है। उसके बारे में जब पूछा गया तो उनका था कि मैं सम्मान करता हूँ उन लोगों का, मैं उनके धर्म का, मैं उनके ईमान का सम्मान करता हूँ। पर ये सम्मान करने का मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स, वोट बैंक्स के लिए अपने धर्म को, ठीक है, नीचे करूं, या मैं अपनी सिविलाइजेशन, अपनी संस्कृति को छोड़ दूं। ये बात बहुत गहरी है, पर कितनी क्लियर कट बात है, साफ सुथरी सी। जी, मैंने खुद एक वीडियो देखी थी, जैसे आपने बात की सम्मान की, तो वो एक अज़ान जब हो रही थी तो मोदी जी चुप बिल्कुल, हो गए। वो पूरी बिल्कुल। अज़ान उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ सुनी, तो ये एक सबूत है कि वो वाक़ई सम्मान करते हैं दूसरों के मज़हब का, तमाम जी। मज़ाहब का, वो बिल्कुल उनके दिल में इज़्ज़त है। अच्छा भाई, और जो है कुछ हमें बताएँ कि आप कैसे देख रहे हैं कि आगे जो आने वाले इलेक्शन हैं उसके अंदर बीजेपी, ये सवाल किया जाता है बार बार के सीट लेगी ज्यादा, आप जैसे आप कह रहे हैं कि 300 से ऊपर होगी, 350 भी हो सकती हैं, 400 भी हो सकती हैं, तो ये बढ़ेगी कैसे? कौन से ऐसे स्टेट हैं कि जहां पर बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में कम सीट ली थी, इस दफा ज्यादा लेगी? सर, 350 का तो अंदाजा है हमें एनडीए का, मिला के बीजेपी प्लस एनडीए।
बट जी 400 आनी चाहिए पर आती नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि वैसी बात है ताकतें मिली नहीं है दूसरी साइड पे। हम्म, पहले तो मैं ये बता दूं कि साउथ इंडिया से इस बार लोकसभा की सीटें ज्यादा आएंगी, जो लास्ट टाइम कम आई थी साउथ इंडिया से, क्योंकि अब वो वहाँ के भी लोग जागरूक हो गए हैं, तेलंगाना के, आंध्रा के, तमिलनाडु के, कर्नाटका के, केरल के भी, कि इन लोगों ने अच्छा नहीं किया है हमारे साथ। जो वहाँ की रूलिंग पार्टीज हैं, डीएमके है, केसीआर है, आपका जगन मोहन रेड्डी वगैरह है, वहाँ पर आपकी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी है, और कर्नाटका में तो कांग्रेस ही आ गई है, मुंह काला सारा। ठीक है, तो उनको भी वो हो गया है कि लोकसभा में मोदी जी को देना है। और देखें अपोजिशन कौन है, अपोजिशन का लीडर कौन है, राहुल गांधी। आप खुद बताएं, राहुल गांधी और मोदी अगर आमने सामने खड़े हैं, लोग किसको वोट देंगे? मोदी जी को देंगे वोट। कंपटीशन ही नहीं बनता ना। हम्म, यही सही तो है। सारी कहानी है। और बात रही कि 400 क्यों आनी चाहिए, 400 आने से बहुत काम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर भी आती है साथ में। तो ये जो मैं समझाता हूँ ना कि हर काम एक तरीके से, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो स्टेप की जरूरत तभी पड़ती है जब 400 से कम सीटें हो। 400 से ज्यादा जब सीटें होती हैं तब स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। और मोदी जी की शायद और भी ज्यादा सीटें आ जाए, शायद आपको कोएलिशन टूटती हुई भी दिखे। ये हाँ, I.N.D. में कुछ शायद पार्टियां निकल भी जाएं, क्यों मोदी जी ने चाल ऐसी चल दी है ना। अपोजिशन में आधी पार्टियां वन इलेक्शन को सपोर्ट करती हैं, आधी पार्टियां नहीं करती हैं अपोजिशन में। वुमेन रिजर्वेशन में आधी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, आधी नहीं करती। यूसीसी में भी आधी पार्टियां सपोर्ट करती हैं और आधी नहीं करती हैं। तो ये ऐसे बिल लेके आए जिससे अपोजिशन के अंदर लड़ाई हो, तो वो सही। आपस में आपको शायद 2-3 पार्टियां निकल भी जाए, कोई आपको बड़ा बड़ा शौक नहीं लगना चाहिए, पता चले कल अपोजिशन टूट जाए। सही बात है। अच्छा, जो आपने ये कानून बताए हैं कि यूसीसी और सीएए और इस तरह के और भी कानून हैं जो अ, उसके अंदर आप उसकी वजह से मुसलमानों के वोट भी मिलेंगे मोदी जी को, आप समझते हैं कि आप, पहले भी आपसे मैंने सवाल किया, आपने कहा था कि महिलाओं के वोट सिर्फ मिलेंगे। तो ये कानून तो सारे जो है ये मुसलमानों के लिए ही हैं, मुसलमानों के फायदे के कानून है, तो मुसलमान इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? सर सीए और एनआरसी का तो मुसलमानों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक जी है। जी जी। उसका देश से यूसीसी। ताल्लुक, हाँ जी। उसका देश से ताल्लुक है। बात है यूसीसी में सर मुसलमान मर्दों का तो नुकसान है ना। जो हम्म, आज थोड़े बहुत मर्द वोट दे भी रहे हैं ना बीजेपी को, इक्का दुक्का, शायद कल यूसीसी आने से वो भी ना दें, लेकिन ये है कि भाई औरतों का क्या, वोटिंग बढ़ जाएगी। नहीं उसमें मर्दों का भी क्या नुकसान है? देखिए, कानून अगर एक बनता सर है तो उसमें कानून के तहत अगर चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं उसमें। सर 4 शादियां नहीं कर सकते ना, ठीक है, घर पे बैठे बैठे तलाक भी नहीं दे सकते। हम्म, आपको मैरिज भी रजिस्टर करवानी पड़ती है। ये भी नहीं है हम्म, कि एक मैरिज आपने सिविल में रजिस्टर करवा दी, दूसरी शादी आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रजिस्टर करवा दी। फिर बीवी की कुटाई करने पे भी सजा नहीं है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। सिविल लॉ में तो फिर सीधा 3 साल की जेल है, शायद उससे भी ज्यादा अच्छा। हो डोमेस्टिक वायलेंस की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर वो बेटियों को हिस्सेदारी जायदाद में बराबर की मिलती है, अभी नहीं मिलती बराबर की इंडिया में। हम्म, तो बराबरी की मिलेगी, चाहे बेटा हो बेटी हो, जो भी होगा इक्वल बटेगा दोनों में। ये नहीं कि बेटी को 25% तो 75% बेटे को, दोनों को 50-50 मिलेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं इसमें ये क्या, ये भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी 2 बेटी हैं, ठीक है, तो जो मेरी जायदाद होगी, मैं मर गया, मेरी जो जायदाद होगी उसका सर 25% एक बेटी को मिलेगा, 25% दूसरी बेटी को मिलेगा। जो 50% होगा वो मेरे भाई को चला जाएगा, मेरी बीवी को भी नहीं मिलेगा, मेरे भाई को चला जाएगा। अच्छा। तो ये खत्म हो जाएगा ना। हम्म, यूसीसी आएगा तो 50 बेटी को, 50 बेटी को। इधर भी हम्म, नुकसान किसका, मर्द का ही हो रहा है, जायदाद हम्म, लालच। तो हर जगह सही। से मर्द फंसता है यूसीसी में। तो बीवी को नहीं मिलेगा उसमें से कुछ? नहीं, बीवी को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बीवी का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए था? सर अब होना तो चाहिए था पर है नहीं ना, अब वही करने के लिए तो ये ला रहे हैं कानून। सही, बिल्कुल सही। अच्छा दीपक भाई, अब आगे जिस तरीके से हम मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं उसमें ये बताइएगा कि
जिस तरह जो इंडिया ने चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाबी हासिल की, उसके बाद में आदित्य L1 जो है वो भी कामयाबी से अपना मिशन वो हो रहा है। इससे इंडिया के इमेज में दुनिया में कैसे कितना बेहतर हुआ है इसकी वजह से? सर देखिए, इमेज तो इंडिया का हमेशा से बेहतर था, पर एक जो इमेज में एक इमेज के अगर सेक्शन होते हैं ना, इमेज के टुकड़े अगर आप करें अलग अलग तरीके से देखें, तो उसमें जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल जो इमेज थी ना, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आप ये समझें कि कुछ गुना बड़ा है। जो एक होती है ना कि इंडिया की साइंटिफिक इमेज, इंडिया की टेक्नोलॉजिकल इमेज, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई चंद्रयान 3 आदित्य L1 से। क्योंकि आदित्य L1 का भी देखें तो दुनिया का दूसरा मुल्क है इंडिया। स्पेस एजेंसी तीसरी है इसरो। अच्छा। स्पेस एजेंसी तीसरी, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी दूसरी थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी में यूरोप के पता नहीं कितने मुल्क हैं, 25-30 मुल्क आते हैं। मुल्कों के हिसाब से जाएंगे तो इंडिया दूसरा है, और रशिया और चाइना ने आज तक नहीं छोड़े। जो डेवलप कंट्रीज हैं जिनके बजट इसरो से 6-7 गुना ज्यादा है। तो आप उस चीज से अंदाजा, टेक्नोलॉजिकल गुना बढ़ी है, सिर्फ बढ़ी नहीं, काफी गुना मल्टीप्लाई होके बढ़ी है। तो उस इमेज में बहुत बढ़ोतरी आई है। और ये फ्यूचर में देखें, इस इमेज से और भी फ्यूचर में रास्ते खुलते हैं। इंडिया में अभी प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप में बेंगलुरु में देख रहा था, उनको अभी लैटिन अमेरिका से, पेरू या चिल्ली का से ऑर्डर मिला है कि सैटेलाइट बना के दो हमें, अच्छा। इंडियन कंपनी को। अब सैटेलाइट अगर वो बनाएंगे, लैटिन अमेरिका में तो कोई भी नहीं है लॉन्च करने वाला, तो वो लॉन्च किससे करवाएंगे? इधर दुनिया से ही भर होगा। के, देखें वो अभी तक तय नहीं है। पर अगर कॉमन सेंस तो यही बोलती है ना कि इसरो करेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ता इसरो है। और सैटेलाइट जब इंडिया में बन रही है, इसरो भी इंडिया में, तो उधर से ही होगा। कॉमन सेंस तो यही कहती है। ये अभी तक तय नहीं हुआ है सैटेलाइट। अब देखिए, दुनिया की सैटेलाइटें इधर बनेंगी। आप ये नहीं देखेंगे सिर्फ रॉकेट से छोड़े जाएंगे, बनानी भी पड़ती है। हर मुल्क सैटेलाइट भी नहीं बना पाता, सैटेलाइट भी बहुत मुश्किल चीज होती है बनाना। तो भाई कब तक ये है कि हम देखेंगे कि जो इसरो है वो भी नासा के मुकाबले में आ जाएगा? अभी तो जो नासा से थोड़ा सा 2-4 कदम पीछे है। कोई वक्त ऐसा आएगा कि जो इसरो जो है वो नासा से भी आगे निकल जाएगा? मैं एक वक्त जरूर ऐसा आएगा, ठीक है, कि वो कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट होती है ना, इसरो ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन वो उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस एक स्टेबल ग्रोथ है। तो जो कहते हैं ना, कंपाउंडिंग फैक्टर सबसे अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट में, कि जहां आपको 5% 50 साल तक मिले, आप उसमें इन्वेस्ट करें। उसमें इन्वेस्ट ना करें जहां 10 साल तक आपको 20% मिले। ये इन्वेस्टमेंट में कहा जाता है। तो इसरो ओवरटेक कर लेगा। अगर जल्द से जल्द ओवरटेक करना है तो मैं सिर्फ दो चीजें बोलूंगा। थोड़ा सा बजट बढ़ा, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बजट बढ़ा। दूसरी चीज, इसरो में नौकरियां खोलो, कुछ हजार नौकरियां। और उन नौकरियों पे बोला हम सिर्फ नासा के साइंटिस्ट को रखेंगे। नासा से जितने इंडियन है वो इधर आ जाए। नासा सही। से इंडियन निकले, नासा बैठ जाएगा। बिल्कुल, मेरे माइंड में भी यही चीज आ रही थी कि नासा में तो आधे से ज्यादा तो साइंटिस्ट जो है वो इंडियन है सारे। तो अगर वहां से निकला है तो नासा का तो बट्टा बैठ जाएगा सारा। बटा बैठ जाएगा। हम्म। अच्छा दीपक भाई, जो इंडियन इकोनॉमी की बहुत बात होती है, हम अपनी अक्सर वीडियो में बात करते रहते हैं कि इंडिया जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो अभी ये हम कब देख रहे हैं कि इंडिया जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा? कितना टाइम चौथे, लगेगा इसमें? तीसरे नंबर पे 4 साल कह रहे हैं। पर बीच में एक रिपोर्ट भी आई है कि जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, ठीक है, और अगर फ्यूचर के क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट और मजीद अगर बढ़ जाती है, या 7.8 ही रहती है, क्योंकि 7.8 भी अपने आप में बहुत ऊपर है, ठीक है, ये भी बहुत कम ज्यादा। नहीं है। ये अगर ये भी बरकरार रही ना कुछ क्वार्टर, तो शायद 2.5-3 साल में बन जाए। वैसे 4 साल है तीसरी बड़ी में। अगले साल सर सही। ये चौथी बड़ी तो हो जाएगा, अगले साल के आखिर में, 24 के आखिर में चौथी बड़ी हो जाएगा। सही। तो दीपक भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये आज की शॉर्ट वीडियो, आपकी तबीयत क्योंकि मुझे ठीक नहीं हाँ। लग रही, आपका गला खराब है, आपको बुखार टेम्परेचर भी है, तो आप जो है मेडिसिन जरूर लें। हमारे देखने वाले भी हमें बार बार कहते हैं और ये कहते हैं कि जी हमें एक जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने एक मैसेज किया था, मैं आपको वो कन्वे कर देता हूँ। वो कैंसर पेशेंट हैं और आपसे बहुत ज्यादा उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है। इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है। वो कहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, और कहते हैं कि जी आप सिगरेट, मैं कह रहा हूँ मैं डेली
शायद वो ये कहते थे कि मैं 60 सिगरेट पीता था डेली, और अब कहते हैं कि मैं 4-5 सिगरेट पे आ गया। तो वो आपको भी एडवाइस कर रहे थे कि आप भी अपनी सिगरेट की तादाद जो है वो कम कर दें। तो आप जी, देखिए, आपके इतने चाहने वाले हैं, पूरी दुनिया से आपको रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप उनकी बात मान लें। आपने जो 4-5 साल बाद सिगरेट छोड़नी है, चले कम कर लें, आधी कर लें, अभी छोड़ नहीं सकते तो आधी तो बिल्कुल, बिल्कुल। कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। मैं उन सर को ये बोलना चाहूँगा, बहुत जल्द मैं आपसे इंग्लैंड में ज़रूर मिलूँगा। चल कुछ महीनों की बात है। जी। चले, बहुत शुक्रिया दिव्या, बहुत शुक्रिया। अपने जो देखने वाले तमाम आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए आखिर में कोई जुमला बोल प्रोग्राम का इख्तिताम करें। सर मुझे कुछ ईमेल्स भी आई हैं, कुछ चीज़ें आपने भी फॉरवर्ड की हैं, ठीक है? कुछ मैंने खुद भी कमेंट्स पढ़े वीडियो के नीचे। अलग एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी किया नहीं। तो मेरे लिए एक बहुत अलग और पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, और इसका काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हुआ है मेरे ऊपर कुछ महीनों में, पिछले कुछ हुँ, महीनों में। जी, बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें हमें खुद अब शौक पैदा हुआ कि हम इनके बारे में जानें। जैसे कि कुछ उन्होंने टॉपिक दिए हमारे देखने वालों ने कि इसके ऊपर वीडियो बनाएँ, तो हमें हमारा भी जो है इसमें मज़ीद जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगी इसमें। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया दीपक भाई, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया।